Assalamualaikum. वेलकम टू योर क्लास ऑफ इंग्लिश। आज सेकेंड ईयर की इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक या कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने ओवरऑल सेकेंड ईयर इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देखना है। यानी हमने देखना है कि सेकेंड ईयर की इंग्लिश का सिलेबस क्या है, उसमें कितनी बुक्स हैं, ए पेपर को आपने कैसे कवर करना है और बी पेपर को कैसे प्रिपेयर करना होगा। जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट यानी हमने सिलेबस देखना है कि इस साल आपने कितनी बुक्स पढ़नी है। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा बुक 2, यानी इसमें हमने बुक 2 के नाम से बुक है वो आपने परचेज कर लेनी है, उसको हमने प्रिपेयर करना होगा। सेकंड पॉइंट है मिस्टर चिप्स, यानी इस साल आपने इंग्लिश की 2 बुक्स पढ़नी है। एक का नाम है बुक 2 और दूसरा नॉवल है मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स का नॉवल हमने पढ़ना है, हमारे पास 2 बुक्स हो गई। नेक्स्ट हमारा बी पेपर है। बी पेपर के लिए हमें सनशाइन की हेल्पिंग बुक चाहिए होगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स मिक्स होके एक ही क्वेश्चन में आते हैं, इनको हमने सनशाइन से प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट है एसेज, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेंथी और सबसे ज्यादा मार्क्स को कवर करने वाला क्वेश्चन, यानी हमने एसेज प्रिपेयर करने होंगे, इसके लिए भी हमने सनशाइन से हेल्प लेनी होगी। सेकंड लास्ट पॉइंट है पैराग्राफ्स। जब आपने फर्स्ट ईयर की इंग्लिश प्रिपेयर की तो उसमें हमारे पास इंग्लिश में पैराग्राफ होता था, उसे हमने उर्दू में ट्रांसलेट करना था। लेकिन सेकंड ईयर में ये पैराग्राफ जरा डिफरेंट है। सेकेंड ईयर में उर्दू का एक पैराग्राफ गिवन होगा और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। पैराग्राफ्स के लिए भी हमने सनशाइन से ही हेल्प लेनी है। लास्ट पॉइंट है ग्रामर। ग्रामर इंग्लिश का बेस, इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रामर है। अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो इंग्लिश की बुक्स को रटा लगा लेने से, उनको लिख लेने से आपके कोई फायदा नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो मेन चीज है ग्रामर, वो किस तरह होगी। ग्रामर एमसीक्यूज फॉर्म में होगी। नेक्स्ट हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। जी, अब बुक 2 के बारे में पढ़ लेते हैं कि बुक 2 में हमने कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होगा। बुक 2 फर्स्ट पॉइंट देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस यानी आपने बुक 2 में से शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। इस साल भी फर्स्ट ईयर की तरह आपने बुक के अंदर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करना। सेकेंड पॉइंट 3 to 5 लाइन्स, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपने 3 से 5 लाइन्स में लिखना होगा। अब नीचे मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस की मार्क्स बताए हैं, इसमें आपके कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे पहले ये समझ लें। बुक 2 में से आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, उसमें डेफिनेटली चॉइस होगी और उस चॉइस में आपने फिर 12 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एमसीक्यूज, यानी शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा बुक 2 में से जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। एमसीक्यूज किस तरह होंगे, सिनोनिम्स बेस्ड, यानी ये एमसीक्यू जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में किया कि आपने सिनोनिम्स प्रिपेयर करने होंगे, आपको सिनोनिम्स क्लियर होने चाहिए और उसके एमसीक्यूज बन के आएंगे। बुक 2 के अंदर से आपके 6 एमसीक्यूज आएंगे और हर एक जो एमसीक्यूज होगा वो 1 नंबर का होगा, यानी बुक 2 में से आपका 30 मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं मिस्टर चिप्स नॉवल की तरफ।
मिस्टर चिप्स और बुक 2 दोनों का पैटर्न सेम है। आपने दोनों में से ही शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे, दोनों में से ही सिनोनिम्स बेस्ड एमसीक्यूज करने होंगे। लेकिन अगर हम मार्क्स को देखें, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो डिफरेंस है। यानी बुक 2 में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और जो मिस्टर चिप्स नॉवल है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कम आएंगे। मिस्टर चिप्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 3 to 5 लाइंस को कवर करते होंगे। अब हम देखते हैं कि आपने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। आपने मिस्टर चिप्स में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे, यानी टोटल 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। सेकंड है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए कि इस दफा आपने चैप्टर में से जस्ट और जस्ट सिनोनिम्स ही एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करने हैं। मिस्टर चिप्स के नॉवल में से 4 एमसीक्यूज सिनोनिम्स बेस्ड होते हैं और हर एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है। यानी बुक 2 में से आपका 30 मार्क्स का पेपर आएगा और मिस्टर चिप्स नॉवल में से 20 मार्क्स का पेपर होगा। जी, अब नेक्स्ट चलते हैं बी पेपर की तरफ। जी, तो अब बी पेपर देख लेते हैं। बी पेपर में आपने इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स भी प्रिपेयर करने होते हैं। इडियम्स क्या हैं? इडियम्स मुहावरों को कहते हैं। इडियम्स के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, देन इनको प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। आज हम ये देखते हैं कि हमने कितने इडियम्स प्रिपेयर करने होंगे। 4 सेट्स फ्रॉम करंट कंपोजिशन। जी, यहाँ मैंने आपको बताया कि हमने इडियम्स के 4 सेट करने हैं करंट की बुक में से। लेकिन इससे पहले जब मैंने आपको कोर्स कंटेंट की डिटेल बताई तो मैंने आपको बताया कि हमने सनशाइन की हेल्पिंग बुक यूज करनी है। डेफिनेटली हम तमाम तर क्वेश्चंस के लिए, दोनों बुक्स के लिए हम सनशाइन से हेल्प लेंगे, लेकिन इडियम्स हम करंट वाले यूज करेंगे। इसके लिए आप लोग करंट की बुक में से फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। करंट में और सनशाइन में इडियम्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ उनके सीक्वेंस में चेंज है और करंट कंपोजिशन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं जो बार बार प्रीवियस पेपर्स में रिपीट हुए। अब हमने ये देखना है कि इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स क्या वो सेपरेट आएंगे या इकट्ठे। जी, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स का एक ही क्वेश्चन होगा। आपने पांच इडियम्स या 5 फ्रेजल वर्ब्स मिक्स होके आते हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे। इनके हमने मार्क्स सीखने हैं। हर एक इडियम या हर एक फ्रेजल वर्ब 2 नंबर का होगा। तो आपने इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स 10 मार्क्स के अटेम्प्ट करने होंगे। जी, अब हम देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। एसेज, यानी इस साल आपने इंग्लिश में मज़ामीन को लिखना होगा, एसे राइटिंग सीखनी होगी। हमने एसेज के बारे में डिटेल से पढ़ना है, तो उसके बाद ही हम एसेज को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं कि हमने कितने एसेज करने हैं और कहाँ से करने हैं। 15 essays from सनशाइन। सनशाइन की हेल्पिंग बुक आपने यूज करनी है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सनशाइन में से हम 15 इम्पोर्टेंट एसेज कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे टॉपिक्स कवर करें जो बार बार एनुअल पेपर्स में रिपीट हुए। हमने 15 एसेज करने हैं सनशाइन से। एनुअल पेपर में आपके पास 4 एसेज आएंगे और आपने उनमें से कोई एक चूज करके लिखना होगा। सनशाइन में से आपने एसेज प्रिपेयर किए, उन एसेज के मार्क्स देखते हैं। एक ऐसे जो है वो 15 मार्क्स कवर करेगा। यानी आपने कोशिश करनी है कि 15 मार्क्स के ऐसे को अटेम्प्ट करना है। मार्क्स के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ रखनी है, उसकी लैंग्वेज, उसकी ग्रामर, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है ताकि आप 15 में से ज़्यादा नंबर ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ्स। 60 फ्रॉम सनशाइन। फर्स्ट ईयर में आपके पास एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ था, सेकेंड ईयर में भी आपके पास ट्रांसलेशन का पैराग्राफ होगा, लेकिन दोनों सालों में कुछ डिफरेंस है। फर्स्ट ईयर में आपने बुक में से
ट्रांसलेशन प्रिपेयर करनी होती है। आपके पास इंग्लिश का पैराग्राफ आता है, आपने उसे उर्दू में ट्रांसलेट करके लिखना होता है। लेकिन सेकंड ईयर में आपके पास उर्दू का पैराग्राफ होगा और आपने उसे खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके लिए आपकी अच्छी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, ग्रामर पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। पैराग्राफ्स को स्टार्ट करने से पहले हम कोशिश करेंगे कि टेंसेस और मेन जो ग्रामर के पोर्शंस हैं हम वो कवर कर लें, ताकि कोई भी एनुअल पेपर में कोई भी अनसीन पैराग्राफ आए तो आप उसको अपनी अच्छी राइटिंग स्किल की मदद से खुद अटेम्प्ट कर सकें। हमने डेफिनेटली ग्रामर देखनी है, टेंसेस हमने ज़रूर देखने हैं पैराग्राफ राइटिंग के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हमने 60 पैराग्राफ सनशाइन में से करने हैं। सनशाइन में से हम वो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स कवर कर लेंगे जो बार बार आपके पेपर्स में रिपीट हुए, और उसके साथ साथ आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपने कैसे टेंसेस को यूज़ करना है, आपने कैसे ग्रामर को यूज़ करना है। एसेज के और पैराग्राफ के मार्क्स सेम हैं, यानी एसेज भी 15 मार्क्स के होते हैं और एक पैराग्राफ जो आपका एनुअल पेपर में आएगा वो भी 15 मार्क्स का होगा। जी, अब नेक्स्ट चलते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर फर्स्ट ईयर में जब आपने ग्रामर की तो वो 5 मार्क्स की ग्रामर थी, यानी आपने 5 मार्क्स का ग्रामर का पोर्शन अटेम्प्ट करना था, जस्ट एमसीक्यूज थे। इस साल आपकी ग्रामर 10 मार्क्स की है और दो तरह से ग्रामर हो सकती है। ग्रामर में पहला पॉइंट है प्रपोजिशंस, यानी इस साल आपने प्रपोजिशंस करने हैं। प्रपोजिशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर आप सेकेंड ईयर की ग्रामर कवर करना चाहते हैं, अगर आप सेकेंड ईयर की ग्रामर में से 10 आउट ऑफ 10 लेना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर लें। तो इस साल हमने क्या करना है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरी डिटेल के साथ पढ़ना है। प्रपोजिशन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रपोजिशंस क्या है, उनका यूज कैसे करना है, उसके बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर करेंगे। जी, सेकंड पॉइंट 40 प्रपोजिशंस फ्रॉम सनशाइन। सनशाइन के अंदर 40 इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस और उनका यूज बताया गया है। हमने एक एक करके उन 40 प्रपोजिशंस को कवर करना होगा, यानी हमने उनका यूज समझना होगा। थर्ड पॉइंट है 40 एक्सरसाइजेस। हमने पहले उन प्रपोजिशंस के रूल्स को समझना है, उनके यूज को समझना है, उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए 40 एक्सरसाइजेस करेंगे। प्रपोजिशंस कर लिए, अब प्रपोजिशन के मार्क्स देख लें। 5 नंबर के प्रपोजिशन के एमसीक्यूज बन के आएंगे। ग्रामर एमसीक्यूज की फॉर्म में है तो समझ लें ग्रामर 100% आपके हाथ में है। आप अगर चाहें तो इसमें पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। जी, ग्रामर आपने देखी कि एक तो प्रपोजिशंस आएंगे, दूसरा है करेक्शन। फर्स्ट पॉइंट है करेक्शन, यानी सेंटेंसेस आएंगे एमसीक्यूज की फॉर्म में, आपने उसमें से करेक्ट सेंटेंस चूज करना होगा। यानी वो सेंटेंस टेंस के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, हर तरह से परफेक्ट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। आपने उस करेक्ट सेंटेंस को चूज करना होगा। अब करेक्शन के लिए भी आपने क्या करना है, सेकंड पॉइंट देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच थॉरली। यानी अगर आपने सेकेंड ईयर की ग्रामर को अटेम्प्ट करना है, क्लियर करना है, तो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से पढ़ना है। थर्ड पॉइंट 106 रूल्स फ्रॉम सनशाइन। सनशाइन के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज को लेकर तकरीबन 106 रूल्स दिए गए। एक एक करके हम तमाम रूल्स को डिटेल से पढ़ेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप एनुअल पेपर में करेक्ट सेंटेंस इजीली ढूंढ सकें। हमने 106 रूल्स अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। सेकेंड लास्ट पॉइंट 50 एक्सरसाइजेस फ्रॉम सनशाइन। पहले हम उन रूल्स को पढ़ेंगे, उनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और बाद में हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, यानी हम उसकी प्रैक्टिस के लिए सनशाइन में से 50 एक्सरसाइजेस ज़रूर करेंगे।
जी, अब इसके मार्क्स की तरफ आते हैं। जिस तरह 5 नंबर के प्रीपोज़िशंस आएँगे, इसी तरह करेक्शन के जो सेंटेंसेस हैं, वो भी 5 नंबर के होंगे। यानी ओवरऑल जो ग्रामर है, वो 10 नंबर की आपकी सेकंड ईयर में होगी। 10 नंबर की ग्रामर, 30 नंबर के आपके पैराग्राफ और एसेज़, 10 नंबर के इडियम्स और उसके बाद 50 नंबर का आपका बुक्स में से पेपर कवर होगा। जी, उम्मीद करती हूँ कि सिलेबस, कोर्स कंटेंट, बुक्स, ग्रामर, बी पेपर इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स आपको समझ आ गई। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।